हेलो ओटाकुस। डीमन स्लेयर सीजन 4 आ चुका है और इस सीजन में हम हाशिरा ट्रेनिंग देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हम एक पुराने कैसल को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच है। क्योंकि ये जगह सुनसान थी तो डीमंस ने इसे अपना बेस बना लिया था और वो आसपास के गांव वालों को किडनैप करके यहाँ ला रहे थे। इनसे निपटने के लिए विंड हाशिरा साने में और सरपेंट हाशिरा ओबनाय को बुलाया जाता है। इनके साथ 2 लो रैंक डीमन स्लेयर्स भी थे। तभी ये लोग एक डीमन को देख लेते हैं जो कि एक लेडी को किडनैप करके ले जा रहा था। उसका पीछा करते करते ये लोग भी कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैसल में कई सारे डीमंस छुपे हुए थे जो कि इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोनों हाशिरा अपने फुल फॉर्म में आ जाते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि हाशिराज के सामने ये मामूली डीमंस कुछ भी नहीं थे। हाशिराज बाकी दोनों डीमन स्लेयर्स को बाहर जाने कहते हैं क्योंकि उनके रहने से ये ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। ये जगह काफ़ी अजीब थी क्योंकि इन्होंने कभी इतने सारे डीमंस को एक जगह नहीं देखा था। अब उस लेडी की चीख सुनकर साने में ऊपर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे डीमंस बैठे हुए थे। साने में विंड ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज़ करके उन्हें मार देता है। फिर ओबनाय सर्पेंट ब्रीदिंग का 5th फॉर्म यूज़ कर बाकी बचे डीमंस को मार देता है। वो डीमन अब समझ जाता है कि ये दोनों कोई मामूली स्लेयर्स नहीं है बल्कि ज़रूर हाशिराज है और वो तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देता है। साने में उसका पीछा करता है लेकिन डीमंस कीड़े मकोड़े की तरह उसके सामने आते ही रहते हैं। कैसल के बाहर इन्हें थोड़े अलग तरह के डीमंस मिलते हैं। ओबनाय अब साने में से कहता है कि तुम जाकर उस लड़की को बचाओ, इन डीमंस को मैं देख लूंगा। ओबनाय अब सर्पेंट ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करता है और इन सभी डीमंस को काट देता है। साने में भी विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करके बाकी डीमंस को खत्म कर देता है। अभी ये देख वो डीमन खुद ही उस लेडी को फेंक देता है पर ओबनाय उसे कैच कर लेता है। फिर दोनों हाशिरा जब उस डीमन का पीछा करते हुए घर के अंदर जंप करते हैं तो ये अपने सामने इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। हाशिराज ने ये जगह पहले कभी नहीं देखी थी। अब अचानक ही इन्फिनिटी कैसल यहाँ से गायब हो जाता है। उसी वजह से वो डीमन भी जिंदा बच निकलता है। दोनों हाशिरा को समझ नहीं आता कि वो जगह आखिर क्या थी और डीमंस अचानक गायब कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम कानाओ को देखते हैं जो कि एक मिशन करके वापस लौट रही थी। वो सीधे शिनोबू से जाकर मिलती है। शिनोबू कनाओ को स्वॉर्ड्समिथ विलेज के बारे में सब कुछ बताती है कि वहाँ पर 2 अपर रैंक डीमंस ने अटैक कर दिया था, लेकिन मुइचिरो, मित्सुरी और तांजिरो ने मिलकर उन्हें मार दिया। साथ ही नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, यानी वो डीमन होने के बावजूद भी सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती है। ये काफ़ी बड़ी बात थी क्योंकि मुजान अब नेजुको के पीछे ज़रूर आएगा एंड इसी बात पर डिस्कस करने के लिए अर्जेंट हाशिरा मीटिंग भी रखी गई थी जिसके लिए शिनोबू को ओबियाशिकी के मेंशन में जाना है। तांजिरो भी यहीं पर था, जिसे गोतो नाम के काकुशी से पता चलता है कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज के लोग जल्दी से गांव छोड़कर दूसरे जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि इस गांव की लोकेशन डीमंस को पता चल चुकी है और वो फिर से यहाँ हमला कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस के लिए पहले से ही कई सारे गांव बनाए रखे हैं ताकि स्वॉर्ड्समिथ विलेज के लोग जल्दी से वहाँ ट्रांसफ़र हो सके। तांजिरो 1 हफ्ते से बेहोश था, लेकिन जागने के बाद वो ठूस ठूस के खा रहा था क्योंकि मित्सुरी भी बहुत खाती है और वो उसकी तरह स्ट्रांग होना चाहता था। काकुशी बताता है कि मित्सुरी और मुइचिरो तो 3 दिन में ही ठीक हो गए थे। साथ ही नेजुको की खबर सुनकर सभी डीमन स्लेयर्स अलर्ट पर है। एंड दूसरी साइड हाशिरा मीटिंग में सानेमे और ओबनाय थोड़ा लेट आते हैं। सानेमे को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसका सामना अब तक किसी अपर रैंक डीमन से क्यों नहीं हुआ। एंड स्टोन हाशिरा ग्योमे को खुशी थी कि मित्सुरी और मुइचिरो ने बिना अपनी जान गंवाए 2 अपर रैंक्स को मार दिया। ये लोग मास्टर कागाया के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी मीटिंग में मास्टर की वाइफ अमाने आ जाती है। वो इन सबको बताती है कि उनके मास्टर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि अब शायद ही वो कभी इनके सामने आ पाएंगे। ये सुन सभी आशिरा को बहुत बुरा लगता है और ग्योमे मास्टर की अच्छी हेल्थ के लिए प्रे करता है। अमाने कहती है कि नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है। अब मुजान किबुत्सुची ज़रूर नेजुको को लेने आएगा ताकि वो भी उसकी तरह सूरज पर जीत हासिल कर सके। मीन्स बहुत जल्द इनका सामना मुजान से हो सकता है। अमाने को ये भी पता चला है कि लड़ाई के वक्त मित्सुरी और मुइचिरो के चेहरे पर एक मार्क आ गया था। वो जानना चाहती है कि उन्हें ये मार्क कैसे मिला। सेनगोकू पीरियड के समय फर्स्ट ब्रीदिंग यूज करने वाले स्लेयर्स ने मुजान को लगभग मार ही दिया था, तब उनके शरीर पर भी स्पेशल मार्क आया था। ये सुन सभी आशिरा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे मार्क के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। अमाने कहती है कि उन्हें भी नहीं पता ये सच में होता है या सिर्फ कहानियाँ हैं। इस बारे में सिर्फ एक किताब पर लिखा हुआ है कि जब ये मार्क किसी एक पर मैनिफेस्ट होता है
तो वो उसके आसपास वालों पे भी मैनिफेस्ट होना शुरू करता है। अमा ने आगे बताती है कि इस जनरेशन में जिसे सबसे पहले मार्क मैनिफेस्ट किया वो कोई हाशिरा नहीं था, बल्कि वो एक स्लेयर था जिसका नाम है तांजिरो। लेकिन तांजिरो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि वो मार्क मैनिफेस्ट कैसे हुआ, इसीलिए वो मित्सुरी और मोइचिरो से पूछना चाहती है। अब मित्सुरी भी तांजिरो की तरह बड़बड़ करने लगती है, जो कि किसी को समझ नहीं आता। इसके बाद मोइचिरो बोलता है कि उसे तो पता भी नहीं चला कि उसके चेहरे पर कोई मार्क आया है। लड़ाई के टाइम पर उसे पॉइजन दे दिया गया था, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। एक बच्चा उसकी जान बचाने की कोशिश में मरने वाला था। उसी समय मोइचिरो की खोई हुई मेमोरीज भी लौट आई थी। जब मार्क अपीयर हुआ था तब उसका दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था और उसका शरीर भी काफी गर्म होकर 39 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। इन 2 कंडीशन की वजह से ही शायद मोइचिरो पर वो मार्क अपीयर हुआ था। शिनोबू कहती है कि ये दोनों चीजें काफी जानलेवा है, मीन्स उस मार्क को मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है। पर सानेमे कहता है कि ये तो बड़ा आसान है, जिस पर वाटर आशिरा ग्यू सानेमे को ताना मारता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग को तो ये काम आसान ही लगेगा। जो सुन सानेमे गुस्सा हो जाता है। अमा ने चाहती थी कि सभी आशिरा मार्क मैनिफेस्ट करना सीख जाए ताकि वो लोग और भी स्ट्रांग बन सके। इतना कहकर अमा ने यहाँ से चली जाती है। अब ग्यू भी उठकर जाने लगता है, लेकिन सानेमे उसे रोकते हुए कहता है कि अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई है। जिस पर ग्यू बोलता है कि तुम लोग आपस में बात कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बात ओबेनाई को पसंद नहीं आती। शिनोबू भी ग्यू से पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिस पर ग्यू इतना बोलता है कि वो उन सब से अलग है। ये बात सुन सानेमे गुस्सा हो जाता है कि तुमने पहले भी ये बात कही थी, तुम खुद को हम सबसे ऊपर मानते हो क्या। अब इन दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि ग्यू में ताली बजाकर दोनों को शांत कर देता है और सबको वापस बैठने का ऑर्डर देता है। एंड इधर बटरफ्लाई मेंशन में तांजिरो को पता चलता है कि नेजुको बाकी लड़कियों के साथ बाहर खेल रही है और वो उसे बात करना भी सिखा रही थी। बाहर हम जेनेत्सु को देखते हैं, जो कि एक मिशन पूरा करके लौटा ही था। तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती है और फिर नेजुको भी बाहर आकर जेनेत्सु को वेलकम बैक कहती है। जेनेत्सु ने पहली बार नेजुको को दिन में देखा था और उसकी आवाज़ सुनकर वो पूरा पागल ही हो जाता है और चिल्लाने लगता है। वो नेजुको के पास आकर कहता है कि तुम मेरे लिए बोलना सीख गई, ये तो कमाल है, जल्दी मुझसे शादी कर लो, मैं रोज़ तुम्हें सुशी खिलाऊंगा, चलो घर बसाए। इसके बाद नेजुको कहती है कि वेलकम बैक इनोस्के, मीन्स उसे जेनेत्सु का नाम तक नहीं पता। ये सुन जेनेत्सु बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो सुअर का बच्चा कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। हमें पता चलता है कि इनोस्के सुबह से ही नेजुको को अपना नाम रटवाने में लगा है। खैर हागेनेजुका यहाँ तांजिरो की तलवार लेकर आता है, जो कि बहुत ही कमाल लग रही थी। ये वही योरुची वाली स्वॉर्ड है जो तांजिरो को मिली थी। उस पर रेनगोकू का स्वॉर्ड गार्ड भी लगा हुआ था और स्वॉर्ड पर स्ले लिखा हुआ था। हागानेजुका बताता है कि ये स्वॉर्ड काफ़ी हार्ड क्वालिटी की बनी है, इसे चलाने वाला ज़रूर बहुत पावरफुल स्लेयर होगा। ये स्वॉर्ड रैंकिंग सिस्टम से भी बहुत पुरानी है, क्योंकि अब तो हर हाशिरा की स्वॉर्ड पर डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस लिखा जाता है। तांजिरो पूछता है कि लड़ाई के टाइम पर तो स्वॉर्ड पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, जिस पर हागानेजुका गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने स्वॉर्ड पूरी होने ही कहा दी थी, इसे धार देने के चक्कर में मेरी इतनी पिटाई हुई है कि मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा अब भी दर्द कर रहा है। इसके बदले तुम्हें जिंदगी भर मुझे मिठाई खिलानी होगी। जिसके लिए तांजिरो मान जाता है और हागानेजुका यहाँ से चला जाता है। गेनिया भी तांजिरो के बाजू वाले बेड पर था और वो इन्हें शोर कम करने कहता है। तभी खिड़की तोड़कर इनोस्के वहाँ आ जाता है, जो देख काकुशी उस पर गुस्सा करता है और ये देख गेनिया सोचने लगता है कि उसे अपना एक अलग कमरा चाहिए। इनोस्के तांजिरो को बोलता है कि जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजिरो पूछता है कि कौन सी ट्रेनिंग, तो इनोस्के बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस ट्रेनिंग का नाम है हाशिरा ट्रेनिंग, जिसमें सभी हाशिरा अपने से नीचे वाले डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें और स्ट्रांग बनाएंगे। वो जल्द से जल्द ये ट्रेनिंग शुरू कर देगा, क्योंकि पता नहीं मुजन क्या खिचड़ी पका रहा है और सभी डीमंस नेजुको को पकड़ने की फिराक में होंगे, तो इन्हें आने वाले फाइनल बैटल के लिए तैयार रहना होगा। ग्योमे कहता है कि वो रिटायर्ड हाशिरा उजुई को भी मदद के लिए बुलाने वाला है। सभी हाशिरा इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ग्यू इनका साथ नहीं देता। अगले दिन तांजिरो और जेनेत्सु इस ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे। जेनेत्सु को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो अब भी मिशन से लौटा है और आते ही उसे ट्रेनिंग पर लगा दिया। तांजिरो कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उन्हें हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सुन जेनेत्सु को गुस्सा आ जाता है और वो तांजिरो का माथा काटने लगता है और कहता है कि तुम तो बिस्तर पर पड़े हो, तुम्हें क्या पता हम पर क्या बीत रही है, अब से हमारी दोस्ती खत्म। इतना कह के जेनेत्सु जाने लगता है।
पर तांजिरो उसे थैंक यू बोलता है कि लड़ाई के दौरान तांजिरो के पैर भी नहीं हिल पा रहे थे, लेकिन जेनित्सु की सिखाई थंडर ब्रीदिंग की वजह से वो डीमन को पकड़कर उसका गला काट पाया। इसी तरह हाशिरा ट्रेनिंग भी उनके बहुत काम आएगी। अब खुद की तारीफ सुनकर जेनित्सु का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुशी खुशी ट्रेनिंग पर जाने लगता है। इधर तांजिरो देखता है कि उजुई स्लेयर से कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा है। वो सब बुरी तरह थक गए थे, लेकिन उजुई उन्हें भागते रहने कहता है क्योंकि ये तो बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग थी। उसके बाद वाले हाशिरा तो इनकी चटनी बना देंगे। यहाँ पर उजुई की तीनों वाइफ्स भी आई हुई थी और सबके लिए खाना पका रही थी। उजुई से छूटने के बाद इन सबको मोइचिरो की ट्रेनिंग लेनी होगी, जो होगी मूवमेंट ट्रेनिंग, देन मित्सुरी की फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग, देन उसके बाद ओबानाई की स्वॉर्ड्स ट्रेनिंग, फिर सानेमे की एंडलेस स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग और आखिर में ग्योमे की मसल ट्रेनिंग। हाशिरा भी इस बहाने खुद को ट्रेन कर रहे थे ताकि अपना डीमन स्लेयर मार्क मैनिफेस्ट कर सके। शाम को तांजिरो के पास एक क्रो आ जाता है और उसके सिर पर चोंच मार के उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मास्टर कागाया ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि सिर्फ ग्यू है जो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। एंड दूसरी साइड हम लेडी तमायो को देखते हैं, जिसकी विंडो पर एक क्रो आता है। तमायो को यकीन नहीं होता कि डीमन स्लेयर्स ने उसे कैसे खोज लिया, क्योंकि तमायो का घर तो हमेशा छुपा हुआ रहता है। ये क्रो मास्टर कागाया ने भेजा था, जो लेडी तमायो से कहता है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी मदद मांगने आए हैं। डीमन स्लेयर्स कॉर्प्स में भी एक लड़की है जिसे डीमंस के बॉडी की जानकारी है। ये चाहते थे कि तमायो भी उसके साथ मिलकर नेजुको को ट्रीट करे। मुजान किबुत्सुजी को हराने के लिए क्या तमायो उनके साथ मिलकर काम करेगी? वो उसे ओबयाशी के मेंशन में आने का इन्विटेशन देते हैं। तमायो को ये सुनकर यकीन नहीं होता कि उसके जैसे एक डीमन को डीमन स्लेयर्स हेडक्वार्टर में इन्वाइट किया गया है। एंड दिस इज इट ओटाकूज। सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एपिसोड 1 में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आने वाले एपिसोड काफ़ी मज़ेदार होने वाले। क्या तमायो मास्टर का इनविटेशन एक्सेप्ट करेगी? ग्यू आखिर हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा? इन सभी मिस्ट्रीज को जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। सो सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड दिस इज इट ओटाकूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। बाय बाय।